हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स का एडिशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स को लिख लेना है, जो कि नॉर्मल सा सिंटैक्स होता है सी प्रोग्रामिंग का। सिंटैक्स लिखने के बाद अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है दो नंबर्स के एडिशन के लिए। तो उससे पहले मैं एक सिंपल सा कमेंट क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मैं प्रोग्राम किस पर्पज़ से बना रहा हूँ और कौन से नंबर्स का एडिशन करने के लिए बनवा रहा हूँ। कमेंट का आपकी प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कमेंट बनाने के लिए आपको डबल स्लैश लगा लेना है, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के नंबर ले लेता हूँ 25 और उसका एडिशन मैं करना चाहता हूँ 30 के साथ। तो मैं नॉर्मल सा आपकी स्क्रीन पर एक कमेंट क्रिएट कर देता हूँ, और इसका जो सम आएगा वो आएगा 55 इज इक्वल्स टू 55। तो अब हमें जो प्रोग्रामिंग करनी है वो दो नंबर्स के एडिशन के लिए करनी है। तो सिंपली अब इसके बाद हम अभी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट। इंट कुछ नहीं है, इंट डाटा टाइप है। आपको जैसे पता ही है कि हमें इंटीजर टाइप जो नंबर्स हमारे होते हैं उनके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हम नॉर्मल सा इंट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं 25 और 30, तो दोनों को हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। एक वेरिएबल मैंने बना लिया ए नाम से, जिसमें मैंने 25 को स्टोर करवा दिया, और कॉमा करके नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूँगा बी नाम से, जिसमें मैंने नेक्स्ट इंटीजर जो हमारा था 30 उसको स्टोर करवा लिया। लास्ट में आपके टर्मिनेटर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने और वेरिएबल्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स कुछ नहीं है, यूज़र डिफाइंड नेम है। अपनी तरफ से यूज़र कोई भी नाम दे सकता है जिसमें वो अपना डाटा को स्टोर करवा सकता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, नंबर या कैरेक्टर। इसी तरीके से अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया सी नाम से, जिसमें हमने a प्लस बी का सम जो है स्टोर करवा दिया। जो भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट के साथ। तो हमने वहाँ पे सी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। और नेक्स्ट लाइन में हमने सी में क्या स्टोर करवाया है, a प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास थी 25 और बी की वैल्यू थी 30। कमेंट बना के आपकी स्क्रीन पर मैं शो करवा देता हूँ कि c इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर 25 प्लस 30। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट का आपकी प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यूज़र को ही दिखता है। आउटपुट स्क्रीन पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने सी में a प्लस बी का सम तो स्टोर करवा दिया, पर अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा, अब आप लोग लिखोगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का यूज़ हम लोग करते हैं मेमोरी में स्पेस क्रिएट करने के लिए। स्पेस क्रिएट किस लिए करा है हमने, सी में जो वैल्यू स्टोर है उसके लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज ली लिखने के बाद हम कॉमा लगा के लिखेंगे सी। यहाँ पे हमने सी को कॉल करी है, जिससे कि जो सी की वैल्यू है परसेंटेज डी में स्टोर हो जाएगी और हमारी आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी। लास्ट में गेट सी एच लिख देंगे और अपने प्रोग्राम को हम यहाँ से रन कर लेंगे। जैसे ही हम इसे रन करेंगे, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर a प्लस बी का जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि था 55। आप अपनी प्रोग्रामिंग को या अपनी आउटपुट को और इन्हांस कर सकते हो। आप नॉर्मली यहाँ पर लिख सकते हो जो भी लाइन आपको ऐड करनी है। मैंने लिख दिया द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में क्या आएगा, जो सी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं। रन करने के बाद आउटपुट आप देख सकते हो द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 55। इस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड भी कर सकते हैं।